राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ से। बड़ी खबर आपको बताते हैं, चंडीगढ़ में अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम सैनी ने बयान दिया है। सीएम ने कहा बाढ़ बारिश से नुकसान हुआ है, 1,69,738 लोगों ने पंजीकरण कराया है। और बैठक के बाद सीएम ने कहा बाढ़ और बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। लगातार हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लोगों ने पंजीकरण किया है। 1,69,738 लोगों ने पंजीकरण किया है। चंडीगढ़ में अनौपचारिक कैबिनेट बैठक हुई। चंडीगढ़ में अनौपचारिक कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा बाढ़ बारिश से काफी नुकसान हुआ है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लोगों ने पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा इस वक्त चुनौती वाली स्थिति है। बाढ़ और बारिश की वजह से प्रदेश में काफी नुकसान हुआ है। 9,97,000 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण किया गया है। राहत के लिए जिलों को फंड दिया गया है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के दायरे को बढ़ाया गया है और आरक्षित निधि से भी मदद कर रहे हैं। फसल नुकसान के बारे में लगातार अधिकारियों द्वारा ब्यौरा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने ई क्षतिपूर्ति पोर्टल का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने, किसानों ने अपना पंजीकरण इसमें करवाया है। करीब 1,69,738 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। आइए दिखा देते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से क्या कहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ बारिश से काफ़ी नुकसान हुआ है। बाढ़ और बारिश के वजह से कई क्षेत्रों में इस वक्त स्थिति भयावह है। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि नुकसान की भरपाई के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया गया है दोबारा। 2,897 गांव के किसानों ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया है और 1,69,738 लोगों ने पंजीकरण करवाया है। मुख्यमंत्री के द्वारा ये आधिकारिक तौर पर जानकारी दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री ने कहा कि 9,97,000 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण हो चुका है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल पर ये आंकड़े हैं आधिकारिक तौर पर। राहत के लिए जिलों को फंड दिया गया है ताकि वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो सुनिश्चित की जा सकें। आरक्षित निधि के रूप में 3,06,00,000 रुपए दिए गए हैं और इस निधि से लगातार लोगों को राहत मुहैया कराई जा रही है। राहत सामग्री और जल निकासी के लिए भी सरकार की तरफ से राहत दी गई है। और न सिर्फ हरियाणा के लोगों को, प्रदेश में मकान ढहने से 12 लोगों की मौत की भी जानकारी मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। जो लोग बाढ़ की वजह से जिनकी मौत हुई है, जो लोग घायल हुए हैं, घायलों को 2 लाख रुपए की राशि हरियाणा सरकार की तरफ से दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर लोगों के लिए राहत कैंप सरकार के द्वारा लगातार मुहैया कराई जा रही है। हरे चारे की भी कमी को पूरा किया जाएगा। जो लोग अपने मवेशियों को लेकर के शिफ्ट हुए हैं उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था की जाएगी। सीएम ने कहा कि मकानों के नुकसान की भी भरपाई करेंगे आने वाले समय में। स्थिति कंट्रोल में आने दीजिए। मंत्री और बीजेपी विधायक 1 महीने की सैलरी देंगे। सभी मंत्री और बीजेपी के जो जितने विधायक हैं वो सब अपनी 1 महीने की सैलरी देंगे। अधिकारियों कर्मचारियों से भी इच्छानुसार मदद का आग्रह मुख्यमंत्री की तरफ से अपील की गई है कि आप भी मदद कीजिए इच्छानुसार। सामाजिक संस्था और औद्योगिक इकाइयों से भी मदद की अपील मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है। को कम करने के लिए हम जो बाढ़ में नागरिक प्रभावित हुए हैं, जो किसान प्रभावित हुआ है, उनके लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला है। आम जनता द्वारा अपने नुकसान व क्षति के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2,897 गांव के 1,69,738 किसानों ने
9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक 135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए। आमजन को कि प्राकृतिक आपदा जो आई है, हम मजबूती से इसको पार करेंगे, क्योंकि प्रदेश के सभी जन और सरकार मिलकर के इस कष्ट से हम बाहर निकलेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और हम फिर दोबारा उसी गति से आगे बढ़ेंगे जो गति हमारी बनी हुई थी, क्योंकि जब इस प्रकार की कोई आपदाएं आ जाती हैं तो कहीं न कहीं परिवार भी डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति भी डिस्टर्ब हो जाता है। कि ई क्षति पूर्ति पोर्टल वो खुला हुआ है, हमारे किसान उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। फसल हानि होने पर सब्सिडी प्रति एकड़ प्रतिशतता के आधार पर, मान ली नुकसान कितना हुआ है, उस नुकसान के आधार पर 3,500 रुपए से लेकर 15,000 रुपए तक की मुआवजा देने का काम वो हम करेंगे प्रति एकड़। दुधारू पशु की अगर कोई हानि हुई है, गाय, ऊंटनी या के लिए हम 30,000 रुपए और भेड़, बकरी, सूअर के लिए 3,000 रुपए और दूध देने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, बैल आदि के लिए 25,000 रुपए और मुर्गी पालन के लिए 5,000 रुपए तक की बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने का काम हम करेंगे।